बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर। फाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत हम आपको ले चलते हैं अडयाला जेल के बाहर। अडयाला जेल में आज अहम तरीन समातें, और सिर्फ समातें नहीं थी बल्कि इमरान खान साहब से मुलाकातें भी हुई, उनकी फैमिली की, उनकी बहनों की और उनकी अहलिया की। तो आज सलमान सफदर साहब ने भी गुफ्तगू की है। उन्होंने अडयाला जेल के अंदर क्या हुआ, उसके अंदर का माहौल, अडयाला जेल में अदालत कैसे लगी, जज साहिबान कैसे आए, और एक पूरे का पूरा स्टेज तैयार किया गया था। बड़ा दिलचस्प है। सलमान सफदर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बयान किया है। पहले वजह वो सुन लें, उसके बाद फिर मैं आपको अलीमा खान साहब की गुफ्तगू सुनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है। उन्होंने उन्हीं की जुबानी सुनिएगा तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि इमरान खान साहब से वो मिल के आई हैं, तो इमरान खान साहब ने उनको क्या कहा है। पहले जरा सलमान सफदर साहब। और अब गालिबन शाम के 6 बज रहे हैं, तो तकरीबन 9 घंटे जेल में वक्त गुजारने के बाद, मगर इन 9 घंटों में सिर्फ काम हुआ है। जो सबसे हैरान कुन बात है वो ये है कि सुबह 9 बजे इमरान खान साहब दहशतगर्द थे, और दहशतगर्दी के मुकदमात की 3 की जमानत पर बहस हुई, और वो जैसे 11:30 बजे खत्म हुई तो 11:30 बजे साइफर का मुकदमा शुरू हुआ, और वो एक मुल्क दुश्मन अनासर के तौर पे उनको ट्रीट किया गया, और नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट उन्होंने एक्शंस लिए। उस इल्जाम के ऊपर आज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से 2 गवाह आए, जिन पर एग्जामिनेशन चीफ और जिरा चलती रही, और जज साहब आज दोबारा इसी भरपूर कोशिश में थे कि किसी ना किसी तरीके से आज ही पूरे का पूरा ट्रायल कंक्लूड हो जाए, चाहे सारी रात यहाँ पर बैठना पड़े। और जब फाइनली 4 बजे साइफर का केस खत्म होने लगा, तो नैब की टीम ने अंदर दावा बोल दिया कि हम इमरान खान साहब का रिमांड लेने आए हैं। नैब की टीम के रिमांड को भी अभी मैं अपोज करके आया हूँ, फैसला महफूज है, थोड़ी देर में आ जाएगा। सरदार लतीफ खोसा साहब भी कुछ देर पहले अंदर गए, मगर उससे पहले काफी बहस इसके ऊपर हो चुकी है। और मेन जो आज नैब अंदर आई है वो शायद इसीलिए आई है कि साइफर का केस उनको कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और साइफर में लग ये रहा है कि मजीद खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो जस्टिफाई नहीं हो सकेगी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और जैसे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी साइफर के ट्रायल को फॉर द टाइम बीइंग उसको रोका गया है। सो इसी के पेश नजर आज अचानक दूसरी दफा अल कादिर ट्रस्ट में नैब की तफ्तीशी टीम अंदर आई। पहली दफा इमरान खान साहब की गिरफ्तारी इसी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेने की कोशिश की गई, जिसको 2 दिन के रिमांड के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को कलअदम करार दिया, गैर कानूनी करार दिया, और रिमांड को भी, और उनको वापस उनको आजादी दी। सो आज दोबारा नैब एक बंद हुए केस को, एक बंद इंक्वायरी को, मरकजी मुलजिमों को इन्वेस्टिगेट गिरफ्तार किए बगैर दोबारा दूसरी दफा उसी मुकदमे में रिमांड लेने आई है, जिसमें पहले उनको एक दफा रिमांड मिल चुका है। इमरान खान साहब शामिल तफ्तीश हो चुके हैं, और आज इमरान खान साहब ने खुद बहुत ज्यादा अल कादिर ट्रस्ट के केस में जज साहब से उन्होंने खुद एड्रेस किया, और काफी एग्रेसिव होकर उन्होंने केस अपना आर्ग्यू किया। इससे पहले उनकी मैंने एग्रेसिवनेस एक केस में और देखी थी, मुकदमे तो 100-150 हैं। जब जिले शाह का भी केस उनके ऊपर डाला गया था तो उनको काफी तकलीफ हुई थी। आज भी मैंने उनको काफी जो है वो तकलीफ में देखा कि उन्हें फाइनेंशियल करप्शन के केस में उनको मुलव्वस करने की दोबारा एक दफा नैब कोशिश कर रहा है 100 दिन की गिरफ्तारी के बाद। और आज नवंबर पिछले साल की हुकूमत गिराने के बाद आज नैब दोबारा आ गई है गिरफ्तार करने, जबकि उनकी रिवीजन पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। मैं आपको आज ये जरूर बताना चाहूंगा कि आज अदालत ने जहां प्रोसीडिंग्स की वो एक बहुत बड़ी कोर्ट थी बैडमिंटन की, और इस कोर्ट में आज से पहले मैंने बतौर वकील मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन का केस इस अदालत में चला था, और इसी केस में आज से तकरीबन 10-12 साल पहले अजमल कसाब का केस चला था। सालों साल ये केसेस चले थे, मगर इसमें फैसला नहीं हुआ। और इसी कंपाउंड के अंदर उसी दिन एक वक्त में 3 केसेस चलते थे। अजमल कसाब का केस होता था, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन होती थी, और मुमताज कादरी का केस होता था सलमान तासीर साहब की असैसिनेशन का। मगर आज उन केसेस के बाद इस केस में इमरान खान साहब की जमानतें दहशतगर्दी की आर्ग्यू हो रही थी टायर जलाने में, और साइफर जैसे बोगस मुकदमे में उसी कोर्ट में इतने सालों के बाद दोबारा एक वजीर आजम बतौर मुलजिम जो है वो खड़े हुए थे। तो ये बड़ा अफसोस हुआ कि ये वो कोर्ट है जहां पर डेंजरस, डेस्परेट और हाई प्रोफाइल केसेस को प्रोसिक्यूट किया जाता है, ना कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को टायर जलाने के इल्जाम में, या जो दफा 144 के मुकदमे हैं उनकी जमानतों के लिए ये अदालतें या ये कोर्ट्स इस्तेमाल किए जाएं। तो आज वो हुआ। मगर आज इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को अपनी फैमिलीज के साथ मिलने का बहुत टाइम मिला। सुबह 9 बजे से लेकर आप समझ लें 5:30 बजे तक इमरान खान साहब की अपनी बेगम साहिबा से भी, और अपनी 3 बहनों से भी, और अपने एक भतीजे से भी, और अपनी पूरी कानूनी टीम से भी उनकी बहुत लंबी इंटरेक्शन रही 9 से लेकर शाम 5 बजे तक। मगर ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है। हम बतौर वकील इस वक्त पैनाडोल की भी जरूरत है, चाय की भी जरूरत है, और ना हम इस तरह कभी काम कर सके ना कर सकते जैसे काम करवाया जा रहा है। सो ये ना सिर्फ इमरान खान साहब को कैद में रखा गया, मैं कहूंगा उनकी लीगल टीम भी अंदर कैद में थी। हमें अभी 6 बजे रिहाई मिली है तो हम आपके पास आए हैं। तो आज सारे दिन में एक ही शख्स के खिलाफ दहशतगर्दी भी है, नैब भी है, साइफर भी है, सो सब चीजें, हर जुर्म
हर क्रिमिनल ऑफेंस ट्राई हो रहा है कि किसी ना किसी तरीके से उनको जेल के अंदर रखा जाए। 10 दिन की इस्तदा की गई है, जिसको जज साहब, अभी कुछ ही देर में आपके इल्म में आ जाएगा कि जज साहब ने क्या फैसला किया है। मगर जज साहब ने इमरान खान साहब के आज अपने दलाइल उसमें बहुत जबरदस्त सुने, जिसमें उन्होंने कहा कि 1 रुपए का या 1 आने का भी बेनिफिट मुझे या मेरी वाइफ को अलकादिर ट्रस्ट में नहीं हुआ। जब शामिल तफ्तीश हो गए हैं, जब बयान दे दिया है, जब 2 दिन की गिरफ्तारी काट ली है, तो दोबारा रिमांड किस बात का? और कुछ भी रिकवर नहीं करना, मैं तो ऑलरेडी जेल के अंदर हूं। और साथ ही साथ मैंने ये भी ऑब्जेक्शन उठाया कि नैब को भी जरा एहतियात से वजीर आजम को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि इनको फिर बाद में नदामत भी होती है, शर्मिंदगी भी होती है। कभी गिरफ्तार करना पड़ता है, कभी छोड़ना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि ना ही पकड़ा जाए तो बेहतर है, और वो भी ऐसे बोगस केस में। तो ये दोबारा बड़ा अनजस्टिफाइड रिक्वेस्ट और डिमांड थी। और रिमांड के ऊपर तो जजेस ने ऑफकोर्स को मैकेनिकल डिमांड पर नहीं दे देना कि अगर नैब रिमांड मांग रही है तो उनको ऑटोमेटिकली रिमांड दे दिया जाए। जज साहब ने तमाम दलाइल सुनने के बाद अब से कुछ देर के बाद आपके पास ये बात आ जाएगी कि आया नैब की दरखास्त को मुस्तरद किया गया है या उनको उनका जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया गया है। रिमांड की जरूरत क्यों पेश आती है? यू रिक्वायर द पर्सन ऑफ द बॉडी फॉर इन्वेस्टिगेशन। पहली बात, अगर ये मुकदमा सीरियस होता या रिमांड की वाकई जरूरत होती, तो क्या आज 100 दिनों के बाद नैब आती उनकी गिरफ्तारी लेने के लिए? आज ये जज साहब ने बात नोट की थी, इसका जवाब दें। आपको 100 दिनों के बाद याद आया आज खान साहब को जेरे हिरासत 100वां दिन है कि आज 100वें दिन आप उनका फिजिकल कस्टडी उनकी मांगने आए हैं। और अगर उनकी जमानत का मामला अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सब जुडिस है, और अगर इसी मुकदमे में उन्होंने पूछा, आपने इनका बयान ले लिया हुआ है, ये 2 दिन पहले ही आपकी तहवील में रह चुके हैं, तो अब दोबारा रिमांड। सो ये फर्स्ट, इन अदर वर्ड्स, ये नैब का फर्स्ट रिमांड नहीं था, ये नैब का सेकंड रिमांड था। और पहली अरेस्ट नैब की जो थी, वो तो ऐसी अरेस्ट थी जिसने पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और पूरे निजाम को बड़ा नुकसान पहुंचाया जिस तरीके से। बल्कि वो ऐसी अरेस्ट ली गई इमरान खान साहब की कि अनफॉर्चुनेट जो तमाम वाकयात रूनुमा हुए 9 मई के, उसका बैकग्राउंड अलकादिर का यही ट्रस्ट का केस था। ना नैब ऐसे आती, ना ऐसे गैर कानूनी तरीके से दबोचती, ना ऐसे गिरफ्तार करती, सो ना वो अनफॉर्चुनेट वाकयात होते जो आज दिन तक डिस्टर्बिंग आप FIR देख रहे हैं और अरेस्ट देख रहे हैं लोग उसके अंदर, आज दिन तक उसके अंदर है। देखिए, इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो बहुत मायूस है, और वो इस बात पर भी बहुत मायूस है कि उनके, और वो बार बार अपनी कानूनी टीम से कहते हैं कि मेरे तमाम केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब के पास ही क्यों जाते हैं, बाकी जजेस क्यों नहीं हमारे केसेस सुनते। सो आज इमरान खान साहब की, मुझे तो बाहर निकल के पता लगा, इससे पहले मेरे इल्म में नहीं था, क्योंकि हमें भी वो डिस्कनेक्ट किया होता है मीडिया से भी, कि आज डिविजनल बेंच ने फॉर द टाइम बीइंग तो स्टे ग्रांट किया है, और अब वो मेरा ख्याल है उसकी सुनवाई 2 दिनों के बाद है। मगर आज भी वही बात है कि डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं दिए जा रहे, पेपर्स नहीं दिए जा रहे, साइफर से रिलेटेड रूल्स नहीं दिए जा रहे, और गवाह पे गवाह जो है वो तेजी से लाए जा रहे हैं कि किसी तरीके से गवाह फटाफट एग्जामिन हो जाए। तो ऐसे ट्रायल्स नहीं होते, ना ऐसे इंसाफ होता है। ये फेयर ट्रायल और 10A के जो है ये तसादुम में ये तमाम प्रैक्टिस जो हो रही है, और हम उम्मीद ये करते हैं, मैं एंड में ये कहूंगा कि इमरान खान साहब की डिफेक्टिव फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज और इमरान खान साहब की साइफर की बेल सुप्रीम कोर्ट एंटर है, नंबर लग चुका है, अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन जा चुकी है। ये जितनी कंट्रोवर्सी है, मेरा ख्याल है ये बहुत सुलझ जाएगी, ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी फॉर द फर्स्ट टाइम इमरान खान साहब के केसेस पर बाकायदा समाप्त करके देख ले। तो ये आने वाला है ये केस। बात ये है कि सुबह 9 बजे से एक प्रोसीडिंग्स हो रही है, वो ओपन प्रोसीडिंग्स तो नहीं है ना। शाम 6 बजे मैं आपको बता रहा हूँ कि 9 ता 6 क्या हुआ। मैंने आपको बताया कि 9 ता 6 3 डिफरेंट शोज थे, 9 ता 12, 12 ता 3, 3 ता 6, एक में दहशतगर्दी, एक में साइफर, एक में नैब। तो आज के लिए ये बात आपको, अगर मैं सुबह ही आपको खुद पता होती तो बहुत अच्छी बात। थैंक यू वेरी मच। अब आपको मैं सुनवाता हूँ जी, अलीमा खान जो इमरान खान साहब की बहन है, उन्होंने क्या कहा, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट बात की है, और उन्होंने ये भी बताया है कि उनका कोई इरादा नहीं है इलेक्शन लड़ने का, उनकी बहनों का, उनकी फैमिली का। इमरान खान साहब लीडर हैं और वो लीडर रहेंगे, और वो तमाम फैसले इमरान खान साहब ही करेंगे और जेल में बैठ के करेंगे। और आज इमरान खान साहब ने अपना मुकदमा खुद लड़ा, और अल-कादिर ट्रस्ट के हवाले से, और खुद एहतसाब अदालत के जज को आर्गूमेंट्स दिए खड़े होकर और बड़े जारहान अंदाज में। अब जरा सुनिए अलीमा खान साहिबा क्या कहती हैं। यहाँ पे साइफर के ऊपर किया जा रहा है, वो सारे पाकिस्तान को देखना चाहिए, या ये यहाँ पे स्क्रीनें लगाएं ताकि पूरा पाकिस्तान देख सके कि यहाँ पे किस किस्म का ट्रायल किया जा रहा है। सीधी सी बात है, इस वक्त जिनके खिलाफ, इस पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ साजिश हुई, खान साहब ने अपने लोगों को उस साजिश के बारे में बताया। उसका नतीजा ये है जो इमरान खान कह रहे हैं कि इसके नतीजे में वो इस वक्त जेल में सलाखों के पीछे हैं, और जिन्होंने साजिश की वो इस वक्त बाहर हैं। ये इसका जो कहते हैं ना निचोड़ है इस पूरी चीज का, वो ये है कि हमें तो उनको पूछना चाहिए कि साजिश की किसने है, ट्रायल तो उनका होना चाहिए जिन्होंने साजिश की है। और उन्होंने नाम लिया हर दफा, उन्होंने कहा बाजवा साहब थे इसके अंदर, जनरल बाजवा, इसके अंदर उनका डेफिनेटली ट्रायल होना चाहिए। इसके अंदर अमेरिकन एम्बेसी इन्वॉल्व थी और डोनाल्ड ल्यू इन्वॉल्व था। हर दफा वो कहते हैं कि ये उनकी ट्रायल की बजाय आज इमरान खान जेल के अंदर है, जिन्होंने अपने लोगों को इस साजिश के बारे में बताया, और वो लोग बाहर हैं। इमरान खान को जेल से नहीं निकालना, आज एक पूरा कोर्ट, अभी सुबह से हम 9 बजे से आए हुए हैं, अभी तक इसलिए थे क्योंकि सुबह से उनके ट्रायल्स ही चल रहे थे। हमें सिर्फ ये खुशी है कि हमने उनको पूरा दिन देखा। बुशरा बीबी भी थी, हम तीनों बहनें भी थी, शारिस खान भी थे, और उनके लॉयर्स भी थे, लेकिन ये काफी नहीं है।
शाह महमूद कुरैशी की बेटियां भी थी, लेकिन इसका ये तो नहीं मतलब ये ओपन ट्रायल है। जब तक आप लोग नहीं आएंगे, जब तक मीडिया नहीं होगा, जब तक पूरा पाकिस्तान नहीं देखेगा, ये ओपन ट्रायल नहीं है। खान साहब पहले कह चुके हैं कि इन्होंने इलेक्शन तक मुझे नहीं निकालना। यही तो हो रहा है कि अभी एक केस होता नहीं है तो दूसरी पूरी टीम एक और आ जाती है, एक और टीम आ गई। आपने देखा कि एक और टीम आ गई, शाम तक एक और, अभी तक अपने वकला के साथ खान साहब बैठे नहीं। उन्होंने यही नाम लिया कि जो साजिश थी, जो इसका हिस्सा थे, कहते हैं साइफर का कागज के ऊपर। ये मुझे तो आज तक नहीं समझ है कि चलाएंगे कैसे इस ट्रायल को। अगर आप अंदर जाके देखें, बिल्कुल मैं कहती हूँ नाइंसाफी है जो हो रहा है, एक किस्म का मजाक है, ये ट्रायल नहीं है, इसलिए वो बंद करके कर रहे हैं। पहले आप मुझे बताइए 190 मिलियन है कहाँ है ये 190 मिलियन? किधर है? हाँ किधर है? पाकिस्तान में। और उन्होंने आज भी खान साहब ने जज के सामने खड़े होकर कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे जो इंग्लैंड में वो जो उनकी जो कौन सी एजेंसी है उनकी, एनसीए, उसने ये डिटेक्ट क्या किया था कि एक 20 या 25 मिलियन पाउंड वाली अपार्टमेंट 50 मिलियन पाउंड में कैसे खरीदी गई, वो हसन नवाज की थी। तो अगर लेना तो फिर पूरा केस खोल के दिखाएंगे आए कहां से पैसे, और उनके ऊपर चार्जेस क्यों लगे थे। इमरान खान जेल में हो, वो आपका एक लीडर है, हमारा सबका, और अगर वो जेल से बाहर हो तब भी लीडर है। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि अगर इमरान खान को बारी बारी आप उनकी रिप्लेसमेंट की बातें क्यों करते हैं, आप सारे क्यों पूछते हैं इस किस्म की बात। वो लीडर है, अभी अंदर लीडर नहीं बैठे हुए, वो हर चीज का लीडर है वो, और फैसले भी वही करेंगे। हम इलेक्शन नहीं करते, हम अपने भाई के लिए हम इलेक्शन नहीं, हम नहीं इलेक्शन लड़े, हम उनके लिए खड़े हैं, अपने भाई के लिए खड़े हैं। आपने पूछा क्या कर रहे हैं अपने भाई के लिए, हम खड़े हैं आज आपके सामने, हम इसलिए खड़े हैं, हम अपनी उनकी जो फैमिली है हम इसलिए यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि हम उनके पीछे खड़े रहेंगे सारा। आज हमारा तो हम तो खुश थे ट्रायल का, लेकिन ये मतलब नहीं कि ट्रायल जेल में होना चाहिए। ट्रायल आप कुछ ओपन कोर्ट करें और बाहर खान साहब को तो कह रहे हैं, वो तो बारी बारी कह चुके हैं कि मुझे बाहर क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं। आपने किसी ने देखा कि आमिर फारूक की अदालत में जाके इंसाफ मिलाओ, आपको सबको पता है कि क्या हो रहा है। अब हम आपको क्या बताएं, उसकी अदालत में तो केस लगना ही नहीं चाहिए। देखिए उनका ख्याल है कि अब उनकी पार्टी असली पार्टी है, जो जेल में है वो उनसे सबसे खुश है कि वो देखें ये मजबूत लोग हैं। बात इंसान की अपनी तबीयत की होती है, कोई कमजोरी में चला जाता है, कोई हिम्मत हार जाता है, किसी पे जुल्म होता है, किसी को मजबूरी होती है, हाँ कोई ब्लैकमेल हो गया, लेकिन आखिरकार जो रह गए हैं ये इमरान खान कहते हैं ये मेरी असली पार्टी है। उनके लॉयर्स हैं और जो कह रहे हैं जो लॉयर्स हैं जो इन्होंने साथ दिया है उसका वो खास उससे ज्यादा खुश है। नाम नहीं की तो सबने मजम्मत किया है, लेकिन आप उसकी ट्रायल करें, बताएं कि कौन वो मुजरिम थे जिन्होंने ये हरकत की। ये थी अलीमा खान, इमरान खान साहब की बहन, जो बड़े कैटेगोरिकली बता रही थी कि इमरान खान साहब अंदर लीडर हैं और वही फैसले करेंगे और उनका कोई इरादा नहीं है इलेक्शन लड़ने का, यानी कि उनकी बहनों का। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा को लेके आएं, उनका ट्रायल करें और जो असल मुल्जमान हैं 9 मई के असल मुल्जमान हैं उनका ट्रायल किया जाए, और जो साइफर के असल मुल्जमान हैं उनका ट्रायल किया जाए और ओपन कोर्ट में किया जाए, ताकि पता चले कि हो क्या रहा है, पूरी कौम को पता चलना चाहिए। तो ये थी सूरत हाल जी। बाकी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मजीद अच्छी और अहम खबरें आपसे शेयर करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।